श्री महेश्वरी टाइम्स से सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा के उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक कुम्हार था, मिट्टी को खोदते हुए अचानक उसको हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन बनिए की नजर गधे के गले पर पड़ी और उसने उस हीरे की कीमत पूछी तो कुम्हार ने बोला 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ दे दिया, हीरा खरीद लिया। बनिए ने उस हीरे को अपने एक चमकता हुआ पत्थर समझकर तराजू के डंडी पर बांध दिया। एक दिन एक जौहरी आया, उसकी नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा 50 रुपए। जौहरी थोड़ा सा कंजूस और लालची था। हीरे का मूल्य केवल 50 रुपए सुनकर उसको समझ आ गया कि इस बनिए को इसकी कीमत का अंदाज नहीं है, ये इसको एक पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। तो उसने मोल भाव करने की कोशिश करी और 50 नहीं, मैं 30 रुपए दूंगा। तो बनिए ने मना कर दिया क्योंकि उसने उतने ही रुपए का गुड़ भी दिया था, इसलिए उसने कहा इतने तो रुपए चाहिए। जौहरी ने सोचा कि इतनी भी जल्दी क्या है, कल आकर खरीद लूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 50 रुपए दे दूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद ही दूसरा जौहरी आया और कुछ जरूरी सामान खरीदने बनिए की दुकान पर आया और तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वो चौंक गया। उसने सामान खरीदने की बजाय चमकीले पत्थर का दाम पूछा। बनिए के मुंह से 50 रुपए सुनते ही उसने झट से जेब से 50 रुपए निकाले और हीरा लेकर खुशी खुशी चल गया। दूसरे दिन पहले वाला जौहरी आया। उसने बनिए को बोला 50 रुपए दिए और बोला कि लाओ वही वो हीरा दे दो और वो पत्थर दे दो। तो बनिया बोला कि वो तो कल ही दूसरा आदमी 50 रुपए देकर ले गया। अब यह सुनकर जौहरी थोड़ा ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए उसने बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं था, वो 1 लाख रुपए की कीमत का पत्थर था। और बनिए ने एक तमाचा लगाते हुए उसको बोला कि सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वो साधारण पत्थर था जिसकी कीमत मैंने सिर्फ 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी, पर तुम जानते हुए भी 1 लाख रुपए की कीमत का पत्थर 50 रुपए भी नहीं दे पाए। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास अमूल्य परिवार, अमूल्य मित्र और शुभ चिंतक हैं। कई बार हम उसे अपने पास रहने का महत्व नहीं देते हैं और उसे खो जाने के बाद, दूर जाने के बाद हमें उनके मूल्य और कमी का एहसास होता है। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अच्छा काम को तुरंत कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। शुभ काम को कल पर टालने वाला आदमी प्रथम जौहरी जैसे पछताता है। तीसरी शिक्षा ये मिलती है कि वर्तमान समय में जो व्यतीत हो रहा है वह समय लाखों रुपए के समान है और आज विद्यार्थी इस हीरे जैसे मूल्यवान समय और अनावश्यक कार्यों, व्यसन, फैशन में व्यर्थ गवा देते हैं। तो हमें समाज में जानकर लोगों को भी, बच्चों को सही रास्ता दिखाते हुए परिणाम समाज को भुगतना पड़ता है और सही दिशा न मिलने पर विद्यार्थी फिर समाज में तमाचा मारने का काम कर अहित ही करता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं, जैसे इस कहानी में कुम्हार और बनिए ने की। कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जोहरी की तरह होता है। पश्चाताप के अतिरिक्त हमें फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आप सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जय श्री कृष्णा, जय महेश।